दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की उस लोकसभा सीट से है जहां पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। जी हां दोस्तों, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में तथा कथित विकासवादियों की हार हुई है। यानी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी को हरा दिया है और मैनपुरी लोकसभा में डिंपल यादव के जीतते ही एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। यहाँ लगातार सपा का कब्जा रहा है और इस सीट पर इस बार भी कोई महिला लोकसभा चुनाव जीती है। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश को देख सकते हैं। नारों के जश्न में डूबे समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं, साथ ही मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है। मैनपुरी से ये तस्वीरें जश्न की आप देख सकते हैं। यहाँ सपा कार्यकर्ता लगातार ढोल नगाड़ों के साथ रखते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस लोकसभा पर 5 तारीख को वोटिंग हुई थी और यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड इतिहास बना है, क्योंकि यहाँ पर मैनपुरी लोकसभा में आज तक कोई भी महिला जीती नहीं है। जितनी भी महिला यहाँ पर लड़ी उन्हें पराजय मिली, तो डिंपल यादव ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि महिला के तौर पर वे सीट से जीतकर दिल्ली के लिए जाएंगी। बताते चले कि मैनपुरी लोकसभा में करहल विधानसभा, मैनपुरी विधानसभा, भोगांव, जसवंत नगर और किसनी विधानसभा आते हैं। यहाँ कुल वोटिंग 51.89% हुई थी। मैनपुरी में 49.5%, भोगांव में 48.5%, किसनी में 48.2%, करहल 53.1% और वहीं जसवंत नगर में 57% वोटिंग हुई थी। जैसा कि आपने देखा कि मैनपुरी लोकसभा में सबसे टॉप पर मतदान में जसवंत नगर विधानसभा रही और यहां से सबसे ज़्यादा वोटिंग समाजवादी पार्टी खेमे के लिए हुई। इस प्रकार मैनपुरी लोकसभा का गढ़ समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है। समाजवादी खेमे में खुशी का माहौल है। वहीं बीजेपी के चुनावी कार्यालयों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस चुनाव में सीएम योगी की पूरी फौज प्रचार प्रसार में लगा दी थी। इसके बाद भी बीजेपी को यहां पर हार मिली। यानी कि मैनपुरी लोकसभा से आगामी 2024 के चुनाव के लिए एक संदेश गया है कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी जमीनी स्तर पर काम करे तो समाजवादी पार्टी पूरी अच्छे तौर पर खड़ी हो सकती है। आप सभी ने देखा था कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में काफ़ी मेहनत की और वे पूरी लोकसभा में लगातार दौरे करते रहे। और सच भी है कि चुनाव के बाद ऐसा साफ हुआ है, यदि समाजवादी नेता जमीनी स्तर पर काम करें तो आगे 2024 में प्रदेश की तस्वीर जरूर बदलेगी। इस चुनाव में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है कि बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज साकी को कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के क्षेत्र में यानी मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में हार मिली है। वहीं एक प्रकार आपको बता दूं कि आज मैनपुरी में मतगणना के लिए क्या तैयारियां थीं, उस पर नजर एक बार देखते हैं। दोस्तों, मैनपुरी में हर विधानसभा के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबलें लगाई गई थीं। हर टेबल पर 4 कर्मचारी ईवीएम से वोटों की गिनती किए। सबसे अधिक करहल विधानसभा की वोटों की गिनती 34 राउंड में हुई है। भोगांव में 32, मैनपुरी में 30 और किसनी में 29 राउंड की गिनती हुई। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले मतगणना कर्मियों के अलावा एजेंट भी विधानसभा पंडाल में मौजूद रहे। किसी भी तरह की समस्या के लिए मौजूद प्रेक्षक और डीएम को जानकारी देनी थी। मतगणना स्थल पर 3 चुनाव प्रेक्षक के अलावा डीएम, एसपी मौजूद रहे। वहीं आज स्ट्रांग रूम से लेकर विधानसभा बाहर बनाई गई टेबलों तक ईवीएम ले जाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक सहायक को लगाया गया था। वहीं मतगणना समाप्त होने तक किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही मोबाइल या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की भी अनुमति नहीं थी। तो दोस्तों, इस प्रकार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से जादू चल गया है। यानी ऐतिहासिक जीत के साथ डिंपल यादव अब दिल्ली पहुंचेंगी। उन्होंने बीजेपी को मात दी है। अब 2024 का रास्ता भी साफ हो चुका है कि मैनपुरी के दिल में समाजवादी पार्टी है। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी खेमे में ही जाएगी, क्योंकि मैनपुरी का वोटर सपा को चाहता है। बीजेपी के नेता जोर शोर से अटकलें लगा रहे थे कि मैनपुरी इस बार फतेह करेंगे, लेकिन बीजेपी का यह सपना धराशायी हो गया है। तस्वीर साफ है कि मैनपुरी के दिल में अब नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव की मेहनत मैनपुरी में रंग लाई है। यह वही अखिलेश हैं जिनका अकेले जादू बीते विधानसभा चुनाव में चला था और सपा ने बीते विधानसभा चुनाव में तब बढ़त बनाई थी जब शिवपाल यादव और अपर्णा यादव अपनी अलग अलग राहों पर चले थे। तो ये थे मैनपुरी लोकसभा चुनाव के नतीजे। और आपने तस्वीर देखी कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया है। यानी कि मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद बन गई हैं, जो दिल्ली में दहाड़ेंगी, वे जनता के मुद्दे रखेंगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही इस खबर को शेयर अवश्य करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, शुक्रिया।